हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन मिस्टर किम स्लेव का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है तब उसे अपने सिर में पेन फील होने लगता है और जंगकुक अपने सिर को रफ करने लगता है और अपने आइस को क्लोज करके ही उठ जाता है। फिर वह अपने आइस को ओपन करके आसपास देखने लगता है। तब जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी वही रूम में था जहाँ पर जंगकुक तांग के साथ पहले रहा करता था। और जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर सोचने लगता है वो यहाँ पर क्या कर रहा था, पर उसे तभी याद आ जाता है कि तांग तो कल उसे किडनैप किया था। और जंगकुक इसे याद करके बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दबाजी में बेड से उठकर बाहर जाने की ट्राई करता है और डोर को अनलॉक करने की भी ट्राई करता है, पर डोर पूरी तरह से लॉक था। और जंगकुक इस वजह से और भी ज़्यादा शॉक था क्योंकि तंग कभी भी उसे यहाँ पर रहने के टाइम पर लॉक नहीं किया था, पर आज तंग उसे लॉक कर दिया था। तब जंगकुक डोर पर बार बार नॉक करते हुए कहता है, बाहर कोई है, प्लीज़ डोर को ओपन करो। जिन प्लीज़ डोर को ओपन करो, मैं अंदर हूँ, प्लीज़ कोई मुझे हेल्प करो। पर कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। बाहर से जिन और जिमिन जंगकुक की चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहा था। वो लोग जंगकुक को हेल्प करना चाहता था, पर तांग ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो लोग हेल्प नहीं कर सकता है। अगर करने की ट्राई किया तो फिर ये उन दोनों के लिए ही बुरा होगा। और इस वजह से वो लोग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की रिक्वेस्ट की आवाज़ें सुन रहा था और उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था। जंगकुक जो अभी भी डोर पर बार बार नॉक कर रहा था, पर तभी बाथरूम की डोर ओपन हो जाता है और तांग सिर्फ एक टॉवल पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। और वो जंगकुक को जागे हुए देखकर समार करते हुए कहता है, तो फिर बेबी बॉय अब उठ गया है, अब जबकि उठ गए हो अब चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। तब जंगकुक तांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे फिर से यहाँ पर लेकर आए हो। तब तांग स्मार करते हुए कहता है, सिर्फ यहाँ पर लेकर नहीं आए हो, पहले की तरह ही ट्रीट भी करूँगी, फिक्र मत करो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम एक साइको मैड हो। तब तांग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि मैं मैड हूँ, साइको हूँ, ऐसे भी मुझे पता है मैं ऑलरेडी साइको हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, तो फिर मुझे जाने दो, तुम जैसे साइको के साथ कौन रहेगा। तब तांग कहता है, तुम्हारी लब और कौन रह सकता है, अब जल्दी से मेरे पास आओ और चुपचाप मेरे लैप पर एक गुड बॉय की तरह बैठ जाओ और मुझे सीरियस करना स्टार्ट करो। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं कभी भी नहीं करूँगी, मेरे पास आने की ट्राई भी मत करना, वरना तुम जानते भी नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तब तांग कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ रहा है, इतने सालों से कौन ऐसा पर्सन था जो तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत दिया है। तब जंगकुक तांग को कुछ आंसर करने ही वाला था, पर वो नोटिस करता है तांग उसके करीब आ रहा था, जिस वजह से जंगकुक अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और वो सोली सोली दूसरी साइड जाने लगता है। तब तांग इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम तो इतनी ज़्यादा हिम्मत के साथ बातें कर रहे थे, अब डर क्यों रहे हो, डरो मत, देखो तुम्हारी डैडी यहाँ पर है और तुम्हें अपने डैडी को सेटिस्फाइड कराना है, जल्दी से मेरे पास आओ, तुम्हारी मास्टर तुम्हें ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ होगा और तुम्हें फुल प्लेजर देगा, अब जल्दी से आओ। पर जंगकुक की आइस रेड होने लगता है क्योंकि उसे पता था जब भी तांग इस तरह से बातें करता है तो फिर ये जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। और जंगकुक कहता है, नहीं प्लीज़ मेरे पास से दूर रहो, तुम किसी और को ढूंढ क्यों नहीं लेते हो, मेरे साथ क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो, प्लीज़। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें तुम्हारी गलती है। और ये क्या करता तांग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक घबरा जाता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो। तब तांग तुरंत जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, पर बेबी बॉय इतनी भी ज़्यादा जल्दी क्या है, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारी सारी गलती है कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड क्या हो, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम्हें फिर से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, पता नहीं मेरी सन क्या कर रहा होगा, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो सब कुछ कर दूंगी, पर मुझे यहाँ से जाने दो। तब
तांग की फेस अचानक से पूरी तरह से गुस्से में बदल जाता है और वो अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम्हारी सन जैसे मैं उसे लेकर प्यार करती हूँ, वो अगर मर भी जाएगा तब भी मैं प्यार नहीं करती हूँ। सिर्फ उसके बारे में भूल जाओ और अपने मास्टर को सिर्फ सेटिस्फाइड करो। और ये क्या करता हूँ सोली सोली जंगकुक की नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और तंग अपने आइस को बंद करते हुए जंगकुक की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल अभी भी सेम ही है। ये मेरे लिए अल्कोहल की तरह है जिसे मैं लेने के बाद पूरी तरह से डंक हो जाती हूँ, वो भी बिना ड्रिंक किए। तब जंगकुक तंग की ये सारे टेस्ट इरिटेटेड फील कर रहा था और वो तंग को बार बार खुद के ऊपर से धक्का देने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक को बिल्कुल भी अपने पास से दूर नहीं जाने देता है और वो अपने हाथ सोले सोले जंगकुक की शर्ट के नीचे की तरफ ले जाने लगता है और उसकी फेस पर एक एविल स्माइल था। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हेट फील करने लगता है और वो अपना आइस को बंद करते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और तुरंत ही तंग के प्राइवेट पार्ट पर जोर से किक कर देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और वो जंगकुक को छोड़ देते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और जंगकुक के पास से बेड पर लेट जाता है और चिल्ला कर कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मुझे किक करते हो, तो मैं कैसे कर सकती हो जंगकुक, देखो मुझे कितनी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तब जंगकुक तुरंत बेड से उठ जाता है और तंग के ऊपर चिल्ला कर कहता है, तुम इसके ही लायक हो, तुम्हें मुझे और भी ज़्यादा किक मारना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक तंग को और भी ज़्यादा किक मारने की ट्राई करता है, पर तंग जैसे भी करके अपनी जगह से हट जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम एक बैड पर्सन हो और तुम सिर्फ मर जाने के लायक हो, क्योंकि तुम एक हार्टलेस साइको पर्सन हो जो किसी के बारे में भी नहीं सोचता है। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से डोर के पास चला जाता है और चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ जिन योंग डोर को ओपन करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे हेल्प करो प्लीज़। पर बाहर से फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि आरएम और योंगी अब डाइनिंग टेबल पर था और जिमिन और जिन उन लोगों को सर्व कर रहा था और वो लोग जंगकुक की आवाज़ को इस तरह से इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था जैसे सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तब आरएम जिन को कहता है, तुम भी बैठ जाओ। तब जिन कहता है, तुम्हें नहीं लगता हम लोगों को जंगकुक को? तभी आरएम उसे काट देता है और कहता है, तुम्हारे मैटर नहीं है, तुम सिर्फ अपने काम से फोकस रखोगे, ज़्यादा बातें करने की कोशिश मत करो, वरना तुम जो अब हैप्पीली रह रहे हो इसे मैं जल्द ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करो, दूसरों के बारे में केयर करना बंद क्या करो। तब जिन ये सुनकर चुप हो जाता है। तब जिमिन योंगी की तरफ देखता है जो अपने कोल्ड फेस के साथ अपनी ब्रेकफास्ट को कर रहा था। तब योंगी कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, चुपचाप अपने फूड को फिनिश करो। तब जिमिन हाँ कह देता है और अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है, पर उसकी बिल्कुल भी मन नहीं था। पर जिन और जिमिन की खाने के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो लोग ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो लोग खा रहा था। फिर अचानक से ही वो लोग जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि तांग बेड से उठ गया था और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक को तुरंत टर्न करते हुए उसे ज़ोर से स्लैप मार दिया था। तब जंगकुक की आइस पूरी तरह से आंसू से भर जाता है और वो तांग की तरफ देखने लगता है। तब तंग गुस्से से कहता है, एक बैड बॉय को पनिश पाना चाहिए, राइट? अगर बैड बॉय इतनी ही ज़्यादा बैड बनता रहा तो फिर उसके मास्टर को और भी ज़्यादा बैड बनना चाहिए। और ये कहकर तंग फिर से जंगकुक को और एक स्लैप मारता है। तब जंगकुक अपनी फेस को तुरंत अपने हाथों से ग्रैब करते हुए रोने लगता है। तब तंग कहता है, अब मैं तुम्हें सच में बहुत सालों के बाद जाकर पनिश कर पाऊंगी, जिसे मैं हमेशा करना चाहती थी, पर तब तुम गुड बॉय थे, पर अब तुम एक बैड बॉय हो और देखो मैं बैड बॉयज को किस तरह से पनिश करती हूँ। और ये कहकर तंग जंगकुक को बेड के पास लेकर जाता है और उसे बेड पर पुश करते हुए तुरंत अपने नाइट स्टैंड से एक हैंडकप को निकालता है और जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ बंद करो, पर तंग जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंगकुक के हाथ को हैंडकप से लॉक करते हुए कहता है, फिक्र मत करो बेबी बॉय, देखो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बनूंगी और तुम्हें मैं फुल प्लेजर दूंगी, सिर्फ तुम्हें एंजॉय करना है। ये कहकर
तंग अपने क्लोथ को रिमूव करने लगता है और वो अपनी फुल क्लोथ को रिमूव करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है, जो तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, और वो दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, मैं क्या इसे तुम्हारी शाय फील करना समझ लूँ, क्योंकि बहुत साल से शायद तुम मुझे मिस कर रहे थे। मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कितनी सालों में कोई भी तुम्हें मेरी तरह सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है। तब जंगकुक अपनी हेड भरी वॉइस के साथ कहता है, तुम जैसे इंसान के साथ रहना और मर जाना, इनमें से कोई भी फर्क नहीं है। तब तंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं, अगर मरना ही चाहते हो तो फिर एक काम करो, तुम सिर्फ जीते रहो मुझे सेटिस्फाइड कराने के लिए, और तुम्हें कोई भी ना तो फ्रीडम मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा। जैसे मरने के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ तुम जिंदा रहोगे मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए। और ये कहकर तंग जंगकुक की क्लोथ को भी रिमूव करने लगता है। तब जंगकुक अपने आइज को टाइटली बंद करते हुए अपने मन में कहता है, एक दिन तुम जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए शायद कोई ना कोई तो आएगा ही, और तुम एक दिन मर जाओगे ही, और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर हो जो इंसान के रूप में इस वर्ल्ड में रह रहा है। पर जंगकुक तभी फील करता है तंग उसकी थाइस को रफ कर रहा था, और उसके साथ वो जंगकुक को ही किस तरह स्टार्ट कर दिया था, उसके निपल्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। तब हर वक्त सिर पर सिर्फ जंगकुक के आइस से आंसू गिर रहा था, पर वो अचानक से ही अपने लेग्स के बीच में से पेन फील करने लगता है। तब जंगकुक समझ पाता है कि तंग अब उसके इनसाइड था। तब तंग ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम अभी भी पहले की तरह ही हो, कॉम और टाइट, तुम इतनी ज़्यादा कैसे पहले की तरह रह सकते हो। और ये कहकर तंग जंगकुक के अंदर फसली मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक सिर्फ पेन की वजह से चिल्ला रहा था, पर फिर भी वो अपने पेन के आवाज़ को भी रोकने की ट्राई करता है। तंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ था, और जब तक तंग सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है तब तक जंगकुक को तंग फोर्स करने लगता है। फिर जाकर तंग जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो जंगकुक के हाथ को अनलॉक कर देता है और बेड से उठते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और वो अपने आइस को सोले सोले ओपन करता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग बाथरूम से वापस आ जाता है और वो अपने क्लोथ को पहनते हुए जंगकुक की तरफ देखता है, जो रोते हुए सिर्फ सीलिंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम फर्स्ट डे की तरह ही लग रहे हो, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ सेम ही था, एकदम ऐसे ही लग रहे हो। पर जानते हो क्या सेंसेस है कि तुम पहले से भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी बन गए हो। ये कहकर तंग स्माइल करता है। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, जो भी हो खुद को रेडी करके रखना, शायद रात में भी मेरी मूड बन जाए। ये कहकर तंग स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक तंग के वर्ड को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर उसे पता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और उसके साथ जंगकुक टेंशन में भी था। पता नहीं बोगुम और उसके सन के साथ क्या हो रहा होगा। जंगकुक को ये पता है कि उसके सन रात में जंगकुक के अलावा नहीं रह सकता है, तो फिर वो क्या रो रहा था, वो क्या ठीक भी होगा, उसे फीवर तो नहीं हो गया है। और जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक ने जैसा सोचा था वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तब बोगुम तन को चुप करने की ट्राई करता है और कहता है, देखो सब कुछ ठीक है, प्लीज़ रोना बंद करो। तब तन रोते हुए अपनी हिचकी उठाते हुए कहता है, मॉम कहाँ पर है, क्यों मॉम रात से वापस नहीं आया है, मॉम क्यों मुझे छोड़कर चला गया है। तब तुरंत बोगुम कहता है, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, फिक्र मत करो, वो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से बाहर गया है। तब ये सुनकर तन कहता है, पर मॉम मेरे साथ कॉल पर बातें भी नहीं किया है। तब तुरंत बोगुम कहता है, मैं उसके साथ बातें किया था, उसके फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, और तुम्हें पता है ना सिटीज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो अपने फ़ोन को चार्ज नहीं करा पा रहा होगा। फिक्र मत करो, जल्द ही वो हम लोगों के साथ बातें करेगा, अब जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को करो। तब तन रोते हुए कहता है, अब सच कह रहे हो ना। तब बोगुम कहते हैं, हाँ मैं सच कह रही हूँ। ये कहकर वो स्माइल करता है। तब तन हाँ कहकर वो रोते हुए अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है। तब बोगुम अपने मन में कहता है,
मैं उस किम तांग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत वो तुम्हें दोबारा से यहाँ पर लेकर गया है। मैं सच में उस इंसान को मारना चाहती हूँ। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो तुम्हें हैप्पीली नहीं रहने दे सकता है? सच में मैं उस इंसान को बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहती हूँ। और ये कहकर बोगुम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हमेशा से ही बोगुम को डर था कि कोई ना कोई दिन तांग जंगकुक को ढूंढ लेगा। इस वजह से उस जंगकुक के घर के सामने सीसीटीवी कैमरास लगा कर रखा था और वो इसी वजह से देख लिया था कि तांग जंगकुक को किस तरह से किडनैप करके उसके ही घर के सामने से लेकर जा रहा है। फिर तन अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हुए कहता है, मुझे नींद आ रहा है। तब बोगुम स्माइल करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ये कहकर बोगुम तन को लेकर जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है और तन को ठीक ठाक से बेड पर लेटा देता है, क्योंकि तन नाइट से रोना स्टार्ट कर दिया था और वो फुल नाइट नहीं सोया था। फिर तन जब सो जाता है तब बोगुम जब नीचे की तरफ आ ही रहा था तब डोरबेल बजने लगता है। तब बोगुम जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वो अपने सामने एक अननोन पर्सन को देखकर कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, हेलो मिस्टर, मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ? तब तुरंत वो पर्सन कहता है, मैं जंगकुक की डैड हूँ और जंगकुक बोला था कि वो यहाँ पर ही रहता है, पर वो आज कैफे में नहीं आया है। उसे क्या कुछ हो गया है, इसी वजह से मैं उसे चेक करने के लिए आया था। बाय द वे तुम कौन हो? तब तुरंत बोगुम कहता है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको जंगकुक के साथ नहीं मिलना चाहिए। आपके जैसे एक हार्टलेस डैड होकर कैसे अब उसके बारे में फिक्र दिखाने की एक्टिंग कर सकते हैं? तब मिस्टर जियोन इसे सुनकर थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगता है और वो कहता है, मैं तब मजबूर थी। तब बोगुम हंसते हुए कहता है, मजबूर? सच में अगर आप चाहते थे तो फिर आप अपनी सन को पूरी तरह से सेव कर सकते थे, पर अब नहीं कर पाए क्योंकि आप एक सेल्फिश पर्सन थे और कुछ भी नहीं। तब मिस्टर जॉन फिर से चुप हो जाता है। तब बोगुम कहता है, आपको पता भी है अब तन कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा? वो अपनी मॉम को कितनी ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको पता भी है। और ये सब कुछ की स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तब मिस्टर जॉन तुरंत कहते हैं, क्या हुआ है, मुझे बोलो। तब बोगुम फिर से हंसते हुए कहते हैं, क्यों, आपको क्या गुड न्यूज़ चाहिए? तो फिर सुनिए, आपकी जो क्लाइंट था मिस्टर किम तांग, वो फिर से आकर जंगकुक को यहाँ से लेकर गया है और अब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि तन और कभी भी शायद अपनी मॉम से नहीं मिल पाएगा। वो सिर्फ कितनी एज की है, इतनी ज़्यादा स्मॉल बेबी कैसे अपनी मॉम के अलावा रह सकता है, आपको पता भी है। और आप सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ किए हैं और आपकी वजह से ही अब तन को अपनी होल लाइफ ऐसे ही बिताना पड़ेगा एक अनाथ की तरह। तब मिस्टर जॉन कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तब सच में मजबूर था, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। तब बोगुम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं आपके साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड को सेव करना है जैसे भी करके। तब मिस्टर जॉन नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। तब बोगुम कहता है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी। आपके जैसे डरपोक तो नहीं हो जो अपनी खुद की सन को इस तरह से हिल में छोड़ देता है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, मैं तब मजबूर था और तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी गार्ड है, घर के अंदर बहुत सारा गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा से भरे हुए हैं, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर बोगुम हंसते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर ट्राई तो मैं ज़रूर ही करूँगी। और थैंक यू सो मच मुझे बता देने के लिए। अब यहाँ से जा सकते हैं हम, क्योंकि आपकी वजह से ऑलरेडी सब कुछ ख़राब है और मैं आपके साथ बातें करके मेरी माइंड को और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद शायद मैं भूल जाऊँगी कि आप जंगकुक के फादर हैं और मुझसे भी ज़्यादा एल्डर हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तब मिस्टर जॉन तुरंत बोगुम को कहता है, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहूँगी, मुझे सब कुछ पता है उस पैलेस के बारे में। तब बोगुम हंसते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच, पर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, शायद आप अभी भी मिस्टर किम के लिए काम करते हैं और शायद ये आपके भी प्लान था। और ये कहकर बोगुम मिस्टर जॉन की मुंह के सामने डोर को बंद कर देता है। तब मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा सैड था और उस पर करते हुए कहते हैं, शायद तुम सही कहा हो, मेरी ही गलती था,
पर मैं भी मजबूर था। एक डैड होते हुए मैं कैसे मेरी फुल फैमिली को ऐसे ही मरने दे सकती हूँ। कुछ मिनट बाद जंगकुक जिस रूम में था उस रूम के डोर पर नॉक होता है और बाहर से जिन अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक मैं क्या अंदर आऊँ? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जिन फिर से कहता है, मैं अंदर आ रही हूँ जंगकुक। ये कहकर जिन जब डोर को ओपन करता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फुल रूम मैच था और वो तुरंत जाकर जंगकुक को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और जंगकुक को तुरंत कहता है, क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह से लेटे हुए हो? तब जंगकुक जिन को कोई भी आंसर नहीं देता है। उसके आँख से सिर्फ आंसू गिर रहा था और वो अभी भी सीलिंग की तरफ ही लेटे लेटे देख रहा था। तब जिन कहता है, मेरी तरफ देखो, क्यों नहीं देख रहे हो तुम? तब जंगकुक अपनी फिर से इमोशनल लेस फेस के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से बाहर चले जाओ। तब जिन कहता है, प्लीज़ जंगकुक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, प्लीज़ ब्रेकफास्ट करो। तब जंगकुक कहता है, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तब जिन कहता है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। तब जंगकुक कहता है, मैं जब इतने टाइम से बार बार कह रहा था डोर को ओपन कर, तब क्यों कोई भी डोर को ओपन नहीं कर रहा था? मैं जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था तब सब लोग क्यों इग्नोर कर रहा था? मैं फिर से वही जगह पर हूँ जहाँ पर मैं सालों पहले था। ठीक इसी तरह से मैं फर्स्ट टाइम भी सबके पास रिक्वेस्ट किया था पर कोई भी मुझे हेल्प नहीं किया था और आज भी सेम ही है। तो फिर अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की ख्याल रख सकती हूँ। तब जिन इस सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हें हम लोगों की हालत के बारे में भी पता है, हम लोग भी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब जंगकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जिन जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर बैठाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देती हूँ। तब जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से हो सकती हूँ। तब जिन थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। फिर जंगकुक को कहता है, इतनी ज़्यादा सैड मत हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ जिन की तरफ देखते हुए कहता है, कैसे ठीक होगा? तुम्हें लगता भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें कैसा फील होगा जब तुम्हारी 3 ईयर की सन के पास से तुम्हें दूर कर दिया जाएगा और शायद तुम होल लाइफ में कभी भी उसके साथ मिल नहीं पाओगे, जो तुम्हारी अलावा कभी रह ही नहीं सकता है, उसकी वर्ल्ड सिर्फ तुम हो। तब तुम्हें कैसा फील होगा? बोलो मुझे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम हैप्पी रह पाओगे? सब कुछ से मूव ऑन कर पाओगे? तब जिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और ये कहता है, तुम्हारी 3 ईयर की सन है। तब जंगकुक कहता है, हाँ क्यों नहीं होगा? जब 2 ईयर में लगातार कोई सिर्फ और सिर्फ फोर्स करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता है? तब जिन थोड़ा सा सैड फील करते हुए कहता है, पर जंगकुक तुम्हें अब इसे एक्सेप्ट कर लेना होगा। आई नो ये हार्टलेस की तरह सुनाई दे रहा है पर तुम्हें समझना होगा, तुम ऑलरेडी हार्टलेस के बीच में ही हो जो तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगा। तब जंगकुक एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, और मैं इसे वैसे चाहती हूँ, मुझे तुम छोड़ दो अकेला, अपनी सिंपैथी मत दिखाओ, तुम भी हार्टलेस की तरह ही मेरे साथ बिहेव कर सकते हो। तब जिन ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर जंगकुक को कहता है, पर मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन सकती हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर है, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं नहीं करूँगी, यहाँ से बाहर चले जाओ। तब जिन फिर से जंगकुक को समझाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक गुस्से से नाइट स्टैंड के ऊपर जो फूड जिन रखा था उसे फेंक देता है और कहता है, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। तब जिन जंगकुक को कहता है, तुम जितनी ज़्यादा ये सब कुछ करोगे तुम्हारे लिए हार्ड बन जाएगा, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। और ये कहकर जिन बाहर चला जाता है और वो खुद भी सैड था। तब जिमिन जो बाहरी जिन के आने की वेट कर रहा था वो जिन से पूछता है, क्या हुआ है जंगकुक, क्या ठीक है? तब जिन अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है। और